हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राज किचन कॉर्नर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की गुजिया की रेसिपी आपको देख के जितना अमेजिंग लग रहा है, खाने में उससे कई गुना टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल बन करके रेडी हुआ है और बहुत ही खस्ता बन करके तैयार हुआ है। कोई भी बबल्स इसके ऊपर नहीं आया है, आप देख सकते हैं। इस गुजिया की रेसिपी को देखने के लिए, बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए, और साथ में मैंने बिना साँचा या फिर बिना मोल्ड्स का आप गुजिया कैसे बना सकते हैं, मैंने इस वीडियो में 3 तरह से बनाने के लिए बताया है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम्स मावा लिया है। ये मावा मार्केट का मावा है, यानी कि पैकेट वाला मावा लिया है। तो मार्केट का मावा होता है ना, इसे फ्रीज में या फिर फ्रीजर में रखा रहता है। तो इसको रोस्ट करना यानी कि भूनना बहुत ज़रूरी होता है गुजिया का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए आप कोई भी हेवी बॉटम का कढ़ाई ले लें और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इसे हल्के आंच पर आराम से इसे भून लेना है, जिससे इसका बिल्कुल भी मॉइस्चर निकल जाए और गुजिया का सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अगर आप घर का बना हुआ मावा ले रहे हैं तो ये स्टेप करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हमें फिर से 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेना है, जिससे कि अच्छे से भून जाए। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर अच्छे से भून चुका है। अब इसे क्या करना है, एक प्लेट में निकाल लेना है और इसी कढ़ाई को अच्छे से धोकर और फिर से रख देना है, जिससे कि बाकी का हम लोग नट्स और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर ले। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा मखाने लिया है। अगर आप चाहें तो ड्राई रोस्ट कर सकते हैं मखाने को, या फिर थोड़ा सा घी डालकर आप रोस्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी ना आप अपने चॉइस से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आप कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर और मतलब काजू ऐड करना है। काजू हमने 50 ग्राम्स लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना कि क्वांटिटी आप अपने चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फटाफट से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से सारा कुछ मतलब भून करके तैयार हो जाता है। उसी कढ़ाई में बादाम ऐड करेंगे, आलमंड्स, और थोड़ा सा घी डालकर इसे भी रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होता है कि एक तो टेस्ट बढ़ जाता है और साथ में जो भी आइटम में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि काजू और बादाम हमने रोस्ट कर लिया है। अब थोड़ा सा किशमिश भी डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। अगर आप चाहें तो किशमिश को थोड़ा सा घी डालकर और इसे फ्राई कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा 50 ग्राम्स डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी कि नारियल का बुरादा। इसे भी डालकर हमें अच्छे से भून लेना है। ये नारियल का बुरादा घर का बना हुआ है। मैंने इसका वीडियो एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि घर में आप पानी वाले नारियल से आसानी से कैसे बना सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, मार्केट से भी अच्छा, तो आप देख सकते हैं। तो इसे भी 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है, मतलब भून लिया है। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सूजी लिया है, इसे भी ऐड कर देना है। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन हाँ, इसके डालने से ना टेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा सूजी हमने नहीं लिया है। इसे भी लो फ्लेम पर अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है और सारा कुछ हमने रोस्टिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम लोग डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा थाली लिया है। इसमें 2 कप मैदा लेंगे। तो मैदा हमने यहाँ पर अच्छे से छान करके लिया है। तो मैदा आप छान करके ही ले। और ना गुजिया का डो लगाने के लिए गुजिया का डो में मतलब मोयन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जितने अच्छे से आप मोयन लगा करके तैयार करेंगे ना, आपका गुजिया उतना ही खस्ता बन करके तैयार होगा। तो हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून घी लिया है। तो घी को हम मेल्ट कर लेंगे। एक साथ पूरा घी नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर लेंगे पहले, और मिक्स करके आपको चेक कर लेना है कि मोयन परफेक्ट लगा है या नहीं। इसके बाद ही बाकी का घी हमें ऐड करना है। अगर आप चाहें तो घी की जगह ना रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ना मतलब बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मुट्ठी से इस तरह से प्रेस करके चेक कर सकते हैं। जब आसानी से बॉल की तरह बंध जाना, इसका मतलब मोयन आपने परफेक्ट लगा करके तैयार कर लिया है। अब बाकी बचा हुआ घी हम ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं डो लगाने से पहले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो लगाकर तैयार कर लेना है।
तो डो हमें ना तो ज़्यादा टाइट लगाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, मीडियम डो लगा करके रेडी करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसे ढक करके हम रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तब तक हम लोग बाकी की स्टफिंग का तैयारी कर लेते हैं। तो इधर सारा ड्राई फ्रूट ठंडा हो चुका है। हमने यहाँ पर चीनी आधा कप लिया है। तो मीठा आपको कितना पसंद है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इतना चीनी में ना बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है हमारा स्टफिंग। तो इसे भी ग्राइंडर जार में डालकर और थोड़ा सा हमें इसे अब हमें एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को अगर आप चाहें तो दरदरा कूट कर ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें ना तो ग्राइंडर जार में डालकर और पल्स मोड पर यानी कि मिक्सी को रोक रोक के और थोड़ा सा दरदरा मतलब हमें इसे ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। टेक्सचर ना आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्टफिंग में एक एक जो पीसेस रह गया है ना तो क्रंचीपन आएगा, एक टेस्ट आएगा। तो इस तरह से बिल्कुल भी इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो इस तरह से हमने सारा कुछ मतलब ग्राइंड करके रेडी कर लिया है। अब हमें एक एक करके सारा कुछ मावा में मिक्स कर लेना है स्टफिंग के लिए। तो हमने काजू बादाम ऐड कर दिया है। इसे बड़े थाली में एक मिक्स करें जिससे कि ना मिक्स करने में आसानी हो। तो इसमें ऐड कर देना है मखाने और सारा कुछ एक एक करके हमें मिक्स कर लेना है। सूजी ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट और इन सबको डालकर अच्छे से हाथ से मसलते हुए स्टफिंग तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों को इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे मतलब फ्लेवर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चीनी भी ऐड कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मतलब स्वादिष्ट बन करके स्टफिंग रेडी है। किशमिश को हमने यहाँ पर टुकड़ों में छोटे छोटे काट करके तैयार कर लिया है, इसे भी ऐड कर लेंगे। तो स्टफिंग पूरी तरह से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे प्लेट में रख लेते हैं और आटा भी रेस्ट करते हुए इधर 5 से 10 मिनट हो चुका है। तो चलिए इससे बॉल बना लेते हैं। तो एक बार आप चाहें ना तो हाथ से आटा मसल सकते हैं और इसे पूरी के साइज़ का बना करके तैयार करना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 बॉल तैयार कर लिया है और 3 अलग अलग तरह से बिना साँचा का बिना मोल्ड्स का हम लोग बनाएंगे गुजिया को। तो सबसे पहले हमें इसे पूरी की तरह बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और न ही बहुत ज़्यादा पतला, मतलब मीडियम थिकनेस में इसे बेल करके तैयार कर लेना है इस तरह से। तो सारा गुजिया ना बिना मोल्ड्स का अगर बना रहे हैं तो एक ही साइज़ का बन करके रेडी हो। इसके लिए आप क्या करें कि कोई भी बाउल ले ले और बाउल से इसका कट कर ले इस तरह से। और हाँ, स्टफिंग डालने से पहले आप पूरी के चारों साइड पानी अच्छे से लगा दें जिससे कि गुजिया बिल्कुल अच्छे से सील हो जाए और फ्राई करते समय बिल्कुल भी खुले नहीं। अब कितना बड़ा आपने पूरी बेल करके तैयार किया है उसी के अकॉर्डिंग 1 से 2 चम्मच ना स्टफिंग डाल दें और इस तरह से फोल्ड कर ले, आप देख सकते हैं। और फिंगर से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से सील कर लेना है जिससे कि ना बिल्कुल भी खुलने का कोई भी चांस नहीं रहे। अब क्या करना है कि एक फोर्क लेना है और फोर्क से इस तरह से ना प्रेस करते हुए एक डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन करके तैयार होता है। देखने से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसे बिना मोल्ड्स या फिर बिना सांचा बना करके तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से बिना सांचा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन करके आता है। तो इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और दूसरा गुजिया बिना सांचा का देखते हैं कि कैसे बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है कि सेम उसी प्रोसेस से पूरी बेल लेना है और कट कर लेना है। और पानी लगाना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलें क्योंकि ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 1 से 2 चम्मच आपको स्टफिंग डालना है और इसके बाद आपको फोल्ड कर लेना है सेम प्रोसेस से। और फिर क्या करना है कि फिंगर से प्रेस करते हुए आपको दिखाएंगे वीडियो में किस तरह से मैं फिंगर से प्रेस कर रही हूँ जिससे कि बिल्कुल अच्छे से सील हो जाए और एक प्यारा सा डिज़ाइन बन करके भी आ जाए। आप देख सकते हैं ना। तो ये डिज़ाइन भी एकदम बिल्कुल सुपर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो अगर आप चाहें तो बिना मोल्ड्स ये डिज़ाइन भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। थर्ड गुजिया बिना मोल्ड्स का आप इस तरह से बना सकते हैं। फोल्ड करने के बाद आप फिंगर की हेल्प से इस तरह से ना आराम से फोल्ड करते हुए एक डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तीनों डिज़ाइन एक से बढ़कर एक है। बिना सांचा बिना मोल्ड्स का अच्छे से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि 3 गुजिया हमने बनाकर तैयार कर लिया है बिना मोल्ड्स का।
तीनों में से आपका कौन सा गुजिया सबसे प्यारा लग रहा है, अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से मोल्ड से बनाने के लिए हमें सेम प्रोसेस से पूरी बेल लेना है, लेकिन पूरी को हमें कट नहीं करना है। यहाँ पर साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है, जिससे कि आराम से ना मोल्ड्स के ऊपर आप रख सके, इजीली रख सके। और सेम प्रोसेस से पानी ज़रूर लगाना है, मैंने पहले भी कहा, तो पानी आप बिल्कुल भी नहीं भूले लगाना। और 1 से 2 चम्मच इसमें आप डाल देना है स्टफिंग, जितना आराम से आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से ना स्टफिंग गुजिया फट जाता है और तेल में बिखरने लगता है। तो इस बात का आप लोग गुजिया बनाते समय ज़रूर ध्यान रखें। तो इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब स्टफिंग डाला है और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हमें गुजिया का शेप दे देना है। और एक्स्ट्रा पार्ट जो आटा का है ना पूरी का, इसे निकाल कर हमें आटा में मिक्स कर लेना है और इसे दूसरी गुजिया में बनाते समय हमें बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मोल्ड से भी बिल्कुल भी अच्छा बन करके तैयार हुआ है और बिना मोल्ड्स का भी अच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमने थोड़े से गुजिया बना करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं पहले। तो फ्राई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप गुजिया फ्राई करें, नहीं तो क्या होगा ना कि इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने गैस के ऊपर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल जब गर्म हो जाए, मतलब मीडियम तेल को गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में अगर आप फ्राई करेंगे ना, तो इसके ऊपर ना गुजिया के ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और एक छोटा सा पीस आटा का डालकर आप चेक कर सकते हैं। तो तेल बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक एक करके जितना गुजिया आराम से आ जाए आप डाल सकते हैं। और जब गुजिया ना अच्छे से सीखने लगता है ना, तो अपने आप ऊपर आने लगता है, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है और जब ऊपर आ जाए इसके बाद आपको गुजिया पलट लेना है। तो आप देख सकते हैं कि गुजिया ऊपर आ चुका है। अब इसे पलट लेना है और दोनों साइड से उलटते पलटते हुए हमें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुजिया को हमने अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब कोई भी इस तरह से स्ट्रेनर में छान ले, जिससे कि एक्स्ट्रा तेल ड्रेन आउट हो जाए और इसे प्लेट में निकाल लेना है। और इसी तरह से बाकी के बचे हुए गुजिया भी हमें एक एक बैच करके फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अमेजिंग गुजिया बन करके तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए, हमने सारे गुजिया को इस तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए आप प्लेट में लगाकर अपनी मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो गार्निश कर सकते हैं या फिर इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप रख सकते हैं और खा सकते हैं 15 से 20 दिन तक, या फिर उससे भी ज़्यादा आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनकर रेडी हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।